बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे किचन में आज बन रही है ब्रेड पुडिंग की रेसिपी जो कि बहुत यमी तैयार होती है। तो ये है उसका वो लुक जो मैंने ठंडा करके फिर आपको दिखाई है। तो ये पीस मैंने आपको दिखाया है। ये इस तरह से सेट होके इस तरह से लगती है। बहुत यमी, बहुत मज़ेदार, आम पुडिंग भूल जाएँगे आप। ये इतनी मज़ेदार तैयार होती है। तो अब हम इसे शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले लिया है मैंने एक बोल, उसमें मैं डालूँगी 6 अंडे। आप इसकी क्वांटिटी इसी हिसाब से रख लें, मैंने वो बताई है। जितने अंडे हैं उतना ही हमने दूध लेना है, उतना ही कप। तो 6 अंडे डालने के बाद मैं इसमें 6 कप दूध डालूँगी। ये जो कप है नॉर्मल, इसी का सेम हिसाब लेंगे हम। और 6 कप दूध डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1/3 टीस्पून है ये नमक। ये डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी मेरे पास बारीक चीनी है जो कि बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती, तो मैंने डाली है 1.5 कप। आप अपने हिसाब से देख लें, ये मुनासिब मीठा इसका रहा था, बारीक चीनी थी ये। इसके बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी कि इसकी सारी ज़र्दियाँ वगैरह जो हैं वो हल हो जाएँ। हमने इसे कोई बीटर से नहीं करना, किसी चीज़ से नहीं करना। नॉर्मली इसे मैंने मिक्स कर लिया है कि चीनी इसमें सब हल हो जाए। उसके बाद ली है मैंने 8 ब्रेड के स्लाइसेस। आप मेक श्योर करें कि ब्रेड आपकी 1 से 2 दिन पुरानी हो, बिल्कुल फ्रेश ब्रेड इसमें नहीं लेनी, वरना वो टेक्सचर नहीं आएगा। तो मैंने उसको इस तरह से काट लिया है, आप लोग देख सकते हैं। जो पुरानी ब्रेड होती है वो ईज़िली कट भी जाती है, वो अच्छी तरह से पुडिंग के अंदर सेट भी होती है, वरना जो ताज़ी ब्रेड होती है, वो बिल्कुल उसके साथ जो है वो मेल्ट हो जाती है पुडिंग में जाके। इसलिए ये एक ऑप्शनल चीज़ है, आप ले सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया है एक बोल जिसमें भी आपने उसे सेट करना है। ज़्यादा बेहतर है थोड़ा-सा गहरा लें और उसके अंदर मैंने लगा दिया है बटर। आप बटर लगा लें या घी लगा लें, जो भी आप लगाना चाहें अंदर वो लगा दें। और उसके बाद इसके ऊपर मैं डालूँगी चीनी। चीनी से मैंने इसे स्प्रिंकल कर दिया है ताकि नीचे थोड़ी-सी कैरमलाइज़ हो जाए, बड़ा अच्छा-सा कलर आ जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया है। उसके बाद मैं इसमें ब्रेड के स्लाइसेस डालूँगी। आधे स्लाइसेस हमने एक दफ़ा डालने हैं और उसके बाद आपने जो भी गार्निश करना है, जिस भी चीज़ के साथ वो डाल दें। मैंने इसमें ब्लैक वाली किशमिश थी वो डाल दी, कुछ लोग बादाम भी पसंद करते हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि जो पुडिंग होती है उसमें कोई क्रंची चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दी बाकी के जो थे पड़े हुए ब्रेड स्लाइसेस। और उसके बाद सारा जो मिक्सचर था वो मैंने इसमें पोर कर दिया था। सारा इसमें डाल दिया था इस तरह से। और सारा का सारा इसमें डालने के बाद इसके बाद अगेन आपको जिस भी चीज़ से गार्निश करना है, आप उस चीज़ से गार्निश कर लें। तो ये डालने के बाद अब मैं रखूँगी इसको ओवन के अंदर। मैंने सारे पीसेस जो हैं जो ऊपर आ गए थे उन्हें मैंने अच्छी तरह से सोक कर दिया है, उसमें डुबा दिया है। और दोबारा से आप अपनी गार्निशेस जो भी डालना चाहें गार्निश की चीज़ वो आप इसमें ऐड कर दें। अब मैंने इसको रखना है ओवन के अंदर। ओवन में मैंने इसे रखना है तकरीबन प्री हीटेड ओवन में मैंने 180 सेल्सियस पे गरम करके 35 से 40 मिनट मिनिमम आपने इसे रखना है। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने जो है वो चूल्हा थोड़ा-सा तेज़ कर दिया था ऊपर वाला, तो वो गलती मुझसे हुई थी जिसकी वज़ह से इसकी शक्ल कुछ इस तरह से दिख रही है, बस थोड़ा-सा डार्क ब्राउन हुआ है और कुछ भी नहीं, ये जला बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत मज़े का तैयार हुआ था। बहुत मज़े की ब्रेड थी ये, वो ब्रेड पुडिंग थी ये। तो मैंने ये रेडी कर लिया है, अब आप देखें कितना खूबसूरत और कितनी गुई है। इसे चेक करने का तरीका ये है जिस तरह हम केक चेक करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इसे चेक करेंगे। मैंने इसमें डाली है छुरी और वो देखा है जब आपकी छुरी बिल्कुल ठीक आ रही है, तो ये देख लें बिल्कुल रेड ये गीली नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये पुडिंग है, ब्रेड पुडिंग है, तो ये इस तरह से ही आती है। तो ये रेडी है बिल्कुल। अब क्योंकि जो है पुडिंग जो है वो ठंडी खाई जाती है, मैंने इसे गरम निकाला था। अब आप देख सकते हैं कितनी ये गुई बनी है, कितनी सॉफ्ट बनी है। मैं इसी वक़्त इसे निकाल रही थी, ये इस टाइम सर्व नहीं होती, लेकिन मैंने खानी थी इसलिए मैंने निकाली। तो मैंने सोचा आपको काट के दिखा दूँ कि किस तरह से तैयार हुई है। बहुत, बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार। ठंडी पुडिंग का अपना मज़ा है लेकिन गरम पुडिंग का भी अपना ही मज़ा है। तो ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी थी, इस वक़्त मैंने इसे बाहर निकाला है और आप लोग देख सकते हैं कितनी ईज़िली निकली है, कितनी अच्छी रेडी हुई है। ये बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि नीचे तक रेडी ना हो। और देख सकते हैं आप कितनी मज़ेदार तैयार हुई है ये। तो नाज़रीन, ये थी मेरी पुडिंग की रेसिपी, ब्रेड पुडिंग की। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ मुझे कमेंट में बताएँ रेसिपी आपको कैसी लगी है। ठीक, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।